भारतीय बहरिया की स्पीड बोट हादसे का शिकार, 13 अफराद हलाक। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट जो इंजन की आजमाइश से गुजर रही थी, साहिल पर एक मुसाफिर फेरी से टकरा गई। मुसाफिर फेरी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स में मुबैना ताउन का इल्जाम, अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। इदारों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल। कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल, फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। निजी तिजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शक्कूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरे मेयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को धचका लगता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहता है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में इस्तेहकाम और ताकत के तवाज़ुन के लिए है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम के मुक़द्दस इमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराए। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने भी बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खट्टर भी अहम गवाहान में शामिल। ट्रायल की आखिरी समाअत 8 घंटे तक जारी रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद रहे। बानी पीटीआई ने गैर कानूनी सेटलमेंट की मंजूरी दी। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म रकम की पाकिस्तान में गैर कानूनी आमद की मंजूरी दी। बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म की अहलिया होने के नाते अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। फरहत बीबी को कोई क्यों कीमती अराजी देगा? नैब वकील अमजद परवेज के हक में काउंटर दलाइल। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 11 ख्वारिज जहन्नम वासिल। टांक में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 7 ख्वारिज मारे गए। जिला महमद में झड़प के दौरान 2 ख्वारिज को हलाक किया गया। दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असलाह और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। ISPR वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ इस जंग में मुतहिद है। वज़ीर आज़म। यूनान कश्ती हादसा, यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों के जाम भाग होने का खदशा। हादसे में 5 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक हो चुकी। जाम भाग अफराद में पसरूड के 4 नौजवान भी शामिल। सुफियान, आबिद, शबीर अख्तर और जैन अली बेरहम लहरों की नजर हो गए। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन ने एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। गुजरांवाला सर्कल के 30 अफराद कश्तियों पर सवार थे। 26 को समंदर से जिंदा निकाला गया। डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरांवाला। कश्ती हादसे के बाद FIA मुतादिद मुकदमात दर्ज करके ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फारिया से हसन नामी एजेंट को गिरफ्तार कर दिया। FIA गुजरांवाला में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3 हो गई। 3 रोज कबल यूनान के जजीरा क्रेट के जनूब में कश्तियाँ उलटने का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद दर्जनों अफराद लापता थे। कश्ती हादसे में रेस्क्यू अफराद में 47 पाकिस्तानी भी शामिल थे। गुज़िश्ता 2 साल में गैर कानूनी समंदर अबूर करने की कोशिश में 330 पाकिस्तानी जानें गंवा चुके।
वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। 2023 में यूनान के इसी इलाके में दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इंटरनेट के सुस्त रवि पर इत्तेहादी हुकूमत बरस बरस पड़े। इंटरनेट का सत्यानाश हो गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों का कारोबार और तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तस्वीर तक डाउनलोड नहीं होती। कौन सी फायरवॉल है जो लगने का नाम नहीं ले रही? रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हंसी आ रही थी, इंटरनेट की रफ्तार पूरी नहीं, हम डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। हुकूमती इक़दाम की सूरत हाल इंतहाई मज़ीक़ा खेज़ है। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। जो सोशल मीडिया या गलत इस्तेमाल नहीं करते, इनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है? शाजिया मरी के वार। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है और ना फायदा। हुकूमत की वजाहतें। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी वजूहात के बायस एक्स को बंद किया। अपने डाटा को साइबर अटैक से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे। एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर ममलिकत बराए IT शीज़ा फातिमा का एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में जवाब। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मजीद मुशावरत के लिए मौखर। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझें, किसी के आगे झोली ना फैलाएं। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफजल से कोई वजाहत मांगी है और ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI पार्लिमानी कमेटी मुतफिक। बानी ने मस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ के नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाकाम होगी।
हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का मुस्बत जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात में इत्तेहादी जमातें भी शामिल होंगी। मुज़ाकरात से पहले दोनों अतराफ से शराइत नहीं रखनी चाहिए। बानी PTI का शायद सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं। बानी ने महाज आराई की सियासत से नुकसान उठाया। जो कुछ हो गया है, बानी अब बताएं आगे क्या करना है। बानी फौरी रिहाई और मुकदमात का खात्मा चाहते हैं। 9 मई 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी किस बात की कराएं? जो कुछ हुआ सबको मालूम है। मेरा नहीं ख्याल सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी को दूर करेंगे। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे। उम्मीद है इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुस्तहकम होंगे और मुश्तरका तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। गजा में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तशवीश का बाइस है। लबनान और शाम में बढ़ती हुई कशीदगी काबिल तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का D8 वज़रा काउंसिल इजलास से खिताब। इसहाक डार की ईरानी हममनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी के सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ खबरों तक है। अंदर खाते बानी PTI डील करना चाहते हैं। बानी PTI के लिए आलमी लॉबी कोशिश कर रही है। लॉबी की कोशिश है एजेंट को पिंजरे से बाहर निकालें। इनके एजेंट की कोशिश है किसी तरीके से मुआफ़ी हो जाए। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।